हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएल ऑनलाइन क्लासेस। हम 9वीं क्लास के लिए इंग्लिश में बात कर रहे थे लेसन द लॉस्ट चाइल्ड की। तो इसमें अब तक हमने जो बच्चे की कहानी पढ़ी थी कि बच्चा बहुत सारी चीज़ों से आकर्षित होता है, अपने माता पिता का साथ छोड़ देता है, कभी कहीं खो जाता है, कभी कहीं। तो उस बच्चे को बार बार माता पिता उसको बुलाते हैं, फिर उनके साथ में मिलता है, फिर पीछे पिछड़ जाता है उनसे। तो इसी प्रकार क्या होता है कि बच्चा चलता जाता है। तो अब हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, लेकिन अब हम क्या करेंगे, उससे आगे की बात करेंगे। तो कल हमने क्या किया था, इसको यहाँ तक पढ़ लिया था, तो आज हम यहाँ से अपना लेसन स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, इसमें बच्चा जैसे पिछड़ गया था अपने माता पिता से, तो वो क्या द डव देख रहा था इस प्रकार से। मतलब क्या है कि उसको जो भी फाख्ता वगैरह, जो भी मतलब उसको चिड़िया वगैरह दिखी, तो वो देखते हुए कम चाइल्ड कम, दे कॉल्ड टू द चाइल्ड, कि वो बच्चे से को बुलाते हैं, कहते हैं आओ बच्चे आओ जल्दी। हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कार्पस राउंड द बनियन ट्री, कि जो एक बड़ा बरगद का पेड़ था उसके चारों तरफ दौड़ रहा था बच्चा। एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ, अब उसको बच्चे को साथ लेते हुए छोटा सा एक फुटपाथ है, बिल्कुल नैरो संकरा, उस फुटपाथ के रास्ते हो जाते वो वाइंडिंग फुटपाथ विच लैड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, कि जो सरसों के खेतों में से होता हुआ मेले की तरफ जाता है जो फुटपाथ। एज द नियर द विलेज द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ्स फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स कन्वर्जिंग टू द वर्लपुल ऑफ द फेयर। वर्लपुल क्या होता है, भंवरा, मतलब उसको ये लग रहा था कि जो भंवरे हैं वहाँ के वर्लपुल्स हैं, मतलब सुंदरता दिख रही थी उसको एक तरीके की मेले की वहाँ से। तो उन फुटपाथ्स बहुत सारे उसको दिखे। एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग, कि उसको वो संसार है बहुत सारे फुटपाथ का, कन्फ्यूज हो गया उसको देख के, और फैसिनेटेड मतलब मोहित हो गया, और उस चीज़ से वो मोहित होके और रेपल्ड मतलब घूम गया बिल्कुल वहाँ से, और फिर उसको पता ही नहीं चला मैं किधर जा रहा हूँ, एक नए संसार में खो गया वो। ए स्वीट मीट सेलर हॉक्ड, मतलब मिठाइयों वाला जो हॉकर था, सेलर था, उसने आवाज़ लगाई गुलाब जामुन रसगुल्ला बर्फ़ी जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रांस and a crowd passer pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। उसने वहाँ पे देखा कि इस तरह की मिठाइयाँ पड़ी हुई थी कि वास्तव में एक आर्किटेक्चर ने किया होता जैसे काम सारा, ऐसा लग रहा था कि मतलब एक शिल्पकार का किया हो जैसे काम है, रंगीन तरह की मिठाइयाँ पड़ी बहुत सारे कलर्स की, और किसी के ऊपर सिल्वर तो किसी के ऊपर गोल्ड पत्तियां लगी हुई थी। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड, मतलब उसने खुली हुई आंखों से, ऐसे आंखों को बड़ी बड़ी खोल के, तो बच्चा क्या उनकी तरफ घूरने लगता है, मिठाइयों को देखने लगता है ललचाए हुए मन से। एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट, और उसके मुंह में वाटर्ड मतलब पानी आ गया बर्फ़ी के लिए, क्योंकि बर्फ़ी क्या थी, उसकी फेवरेट मिठाई थी। आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, कि मैं वो बर्फ़ी चाहता हूँ। ही स्लोली मरमर्ड, मरमर्ड होता है बुदबुदाना, मतलब धीरे से कुछ फुसफुसाया वो कि मुझे वो बर्फ़ी चाहिए। बट ही हाफ न्यू as he begged that his play would not be heeded because his parents would say he was greedy, because उसको पता था कि मैं जो भी अपने माता पिता से मांगूंगा मुझे मिलने वाला नहीं है, क्योंकि उसके माता पिता क्या कहते हैं कि ये तो लड़का लालची है, कुछ ना कुछ मांगता ही रहता है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, पहले तो क्या कोई भी चीज़ मांगता तो आंसर देता, कि वो वेट करता कि मेरे को आंसर मिलेगा, उसके माता पिता कुछ बोलते इसलिए आगे बढ़ता। लेकिन इस बार उसने ये भी वेट नहीं की कि मेरे माता पिता मेरे पीछे खड़े हैं या नहीं, आंसर दे रहे हैं या नहीं, तो वो आगे चलता गया। और आगे जाने के बाद क्या होता है देखिए, ए फ्लावर सेलर हॉक्ड, फूलों वाला जो विक्रेता है, व्यापारी है, वो आवाज़ लगाते हैं ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, की गुलमोहर की माला ले लो, ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर की माला। द चाइल्ड सीम्ड इररेजिस्टिबली ड्रॉन, इररेजिस्टिबली मतलब जिसका विरोध ही नहीं कर सका, खुद अपने आप को रोक नहीं सका। ड्रॉन मतलब इररेजिस्टिबली जिसका कोई विरोध ना हो, ड्रॉन मतलब खींचे जाना, तो वो क्या है, खींचा चला गया उनकी तरफ। ही वेंट टुवर्ड्स बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड, हीप क्या होता है ध्यान रहे, हीप होता है ढेर, तो यहाँ पे ढेर लगे हुए फूल पड़े थे उस बास्केट के पास। एंड हाफ मरमर्ड, और कुछ बुदबुदाया, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, कि मेरे को वो माला भी चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज, रिफ्यूज होता है मना करना, उसको ये भी पता था मेरे माता पिता मना कर देंगे। टू बाई हिम दोज फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप, और लेकिन वो जानता था कि वो क्या है, सस्ते हैं, फिर भी क्या है वो नहीं लेंगे, कि वो ऐसा बोल देंगे कि नहीं ये तो सस्ते हैं, हम ऐसी चीज़ नहीं लेंगे। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, और उसने क्या है
कि अपने माता पिता का आंसर भी नहीं देखा और इसी प्रकार वो आगे चलता ही गया। अगर वो आंसर की वेट करता तो उसको पता चल जाता कि मेरे माता पिता क्या कहते हैं। A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it। कि वो एक आदमी ने क्या है कि एक पोल है, एक पोल क्या होता है, जो एक डंडा होता है लंबा, बांस मान लो, बांस लिए खड़ा है, उसके ऊपर येलो, रेड, ग्रीन, पर्पल कलर के जो बैलून उड़ रहे हैं। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी। रेनबो ग्लोरी, ग्लोरी का होता है गौरव मतलब सुंदरता, रेनबो होती है इंद्रधनुष। तो बच्चे को देख के ये लगता है कि वास्तव में आज तो मुझे इंद्रधनुष जैसी सुंदरता दिख रही है। तो वो क्या कैरिड अवे हो गया, मतलब उससे आकर्षित हो गया वो ऑफ देयर सिल्कन कलर एंड ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग। ओवरवेलमिंग क्या होता है, अत्यधिक या अत्यधिक आनंदित होना। डिज़ायर टू पॉजेस देम ऑल, पॉजेस होता है खरीद लेना या अपने पास रखना, कि वो ये चाहता है हर चीज़ में अपने पास रखूँ वो। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बैलून्स बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज। कि उसको पता था कि उसके माता पिता कभी भी उसको ये बैलून नहीं खरीद के देंगे, बिकॉज वो क्या बोलेंगे कि आप इनसे खेलने के लिए बहुत बड़े हो चुके हो, कि आपकी उम्र नहीं है इस चीज़ों से खेलने की, अब आप बड़े बच्चे हो। सो ही वॉकड ऑन फार्दर, इसी कारण वो आगे चलता गया। ए स्नेक चार्मर प्लेइंग ए फ्लूट टू ए स्नेक, स्नेक चार्मर, स्नेक चार्मर क्या होता है, जो सपेरा होता है, एक सपेरा, फ्लूट होती है बांसुरी, बांसुरी बजा रहा था, या फिर बांसुरी की बात नहीं हो रही यहाँ पे, फ्लूट नाम दे रहे हैं, जो बीन बजाई जाती है, बीन बजा रहा था। स्नेक विच कॉइल्ड, कॉइल क्या होता है कि कुंडली बनाना, जो अपने आप के सांप की कुंडली बनाए बैठा एक बास्केट में टोकरी में, उसके लिए वो क्या है बांसुरी बजा रहा था। सॉरी बांसुरी नहीं होती, वैसे फ्लूट बांसुरी की बोलते, लेकिन यहाँ पे हम बात करें बीन बजा रहा था। Its head raised in a graceful bend like that neck of a swan। स्वान क्या था, हंस, तो जैसे एक हंस की गर्दन होती है मुड़ी हुई, तो सांप ने बिल्कुल ग्रेसफुल तरीके से मतलब अभिवादन करने के लिए बीन का अपनी गर्दन उठा रखी थी ऊपर। वाइल द म्यूजिक स्टोल इनटू इट्स इनविजिबल एयर्स लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल। उसको ऐसा लग रहा था वाटरफॉल है, जैसे कोई झरना है, दिखाई नहीं दे रहा मेरे को, उसकी आवाज़ आ रही है। तो उनको बीन इनविजिबल थी, इनको दिखाई नहीं दी, इनविजिबल होने के कारण भी उसने क्या किया, ढूंढ लिया उसको। द चाइल्ड वेंट टुवार्ड्स द स्नेक चार्मर, बच्चा उस सपेरे की तरफ गया। बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स, कोर्स होता है मतलब आवाज़, म्यूजिक एज द स्नेक चार्मर प्लेड। वो ये भी भूल गया कि उसके माता पिता ने क्या है, मतलब उसको पता था फिर भी उसने इग्नोर कर दिया कि उसके माता पिता ने फॉरबिडन मतलब मना किया हुआ है कि जो सपेरे वाली बीन की आवाज़, ऐसी कोई आवाज़ नहीं सुनेगा तुम। ही प्रोसीडेड फार्दर मतलब वो आगे चलता गया। There was a round about in full swing. Men, women and children carried away by whirling motions, shrieked and cried by dizzy laughter। अब उसमें क्या, राउंड अबाउट इन फुल स्विंग मतलब वहाँ पे झूले वगैरह चल रहे थे, फुल स्विंग में चल रहे थे। तो मैन, वोमेन, चिल्ड्रन वगैरह हर प्रकार के जो उसमें लोग थे वो फुल मोशन में, फुल गति में उसके ऊपर झूल रहे थे, उनके ऊपर। श्रीक्ड मतलब चिल्ला रहे थे, क्राइड श्रीक्ड चीखे मार रहे थे, चिल्ला रहे थे, डिजी लाफ्टर मतलब क्या उनको चक्कर आ रहे थे, तो उससे वो जोर जोर से हंस रहे थे। द चाइल्ड वॉच देम इंटेंशली, इंटेंशली क्या था कि ध्यानपूर्वक उसने बच्चे को उनको देखा। देन ही मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट, फिर वो निर्भीकता से बोल पड़ता है, आई वांट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, कि मैं उसके ऊपर जाना चाहता हूँ, मतलब उस झूले के ऊपर। प्लीज़ फादर मदर, कृपया मम्मी पापा कि मेरे को भेजिए। तो स्टूडेंट्स आज हम करेंगे इतना ही लेसन। आगे हम इसके बाद कि उसके मम्मी पापा उसको क्या बोलते हैं, आगे इसमें सस्पेंस रखा गया है स्टोरी में, उसका जो सस्पेंस है वो आपको कल मिलेगा देखने को कि इसमें क्या होता है। तो स्टूडेंट्स आगे का पार्ट करेंगे हम कल।